बुजुर्गों की करामात का मजाक उड़ाना ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। बाबा जी अच्छा, फिर हर वली करामत ही दिखा, ये भी जरूरी नहीं। बस हवा निकल गई। बप्पा जानी से सुना नहीं कि पीर से करामत दिखाने का नहीं कहना। इसमें एक रिस्क होता है, अगर पीर करामत ना दिखावे तो इनको खुद भी पता है इनके बाबे कुछ नहीं कर सकते। और फिर इस पर कोई अगर ये कहे कि जी बुजुर्ग अगर इतने बाकरामत हैं तो फला मामला क्यों नहीं हो गया, फला मामला क्यों नहीं हो गया, बात तो सही है। फला चीज़ करवा के दिखाएं तो फिर माना जाए, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा समझाने की कोशिश की थी कि ये एतराज़ तो एक गैर मुस्लिम अल्लाह पर भी कर सकते। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा बताते हैं तुझे। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से कहें कि ये दो पत्ते हैं, गोली चीड़ डालें। अल्लाह ताला से कहें कि ये दो पत्ते हैं, गोली चीड़ डालें। सारे हाथ चाहो अपने अल्लाह को, अल्लाह जी एक कुरैशी साहब ने टेबल तक रखे, दो फूल ने ना तले डाल। अल्लाह नहीं करवाएगा सर। अल्लाह ने तो हुसैन का सर कटते हुए भी देखा है। अल्लाह ने तो काबे के ऊपर चढ़ाई होते भी देखी है। दुनिया अल्लाह ने रखी है बकदरे। अच्छा, फिर ये मुसलमान पे तबाही क्यों आ रही है? अच्छा, फुला आदमी भूखा क्यों मर गया? आपके मुल्क के हालात क्यों नहीं ठीक हो जाते? जवाब दें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। इसका जवाब हम देंगे। जाहिर है अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। बापों का दिफा तो तुमने करना है, क्योंकि तुम्हारा क्लेम था कि ये बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं समुद्र कंट्रोल करने के ऊपर, मुल्कों को कंट्रोल करने के ऊपर। ये अलग बात है कि कोई बुजुर्ग अपना पेशाब नहीं कंट्रोल कर सकता। पेशाब बंद हो जाए तो आगान से जो है ना ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और पेशाब रुक ना रहा हो फिर भी दवाई डॉक्टर से जाके लेनी पड़ती है। तो बापा जानी फिर बाबे के पास ही जाना था ना। जब पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से क्यों जाके ऑपरेशन करवाया था? जाते किसी मजार के ऊपर, खतरा भी किसी बुजुर्ग से जाके करवाते निगाह मार के। केड़ा बाबा रेकड़ो जो निगाह मार के ऑपरेशन करता है। हम एक नौ मौलूद बच्चा ले जाएंगे, उसके सामने वो निगाह मार कर उसके खतने करे बगैर ब्लेड मारे, पर अगर खतरा ना हुआ ये कम से कम सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना शिर्क फैलाया हुआ है। ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। जनाब डॉक्टर ने तो हमें मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो, दादा साहब की घोड़ी है। लोगों को कहते हो दर्द वाली जगह पे हाथ रख के दादा साहब की घोड़ी पढ़ो, अपने घुटनों का मसला होता है तो जाके आगा खान से इलाज करवाते हो। आप कहें जी वली करामत दिखाए ना, इनको दुख हो, प्यारा भी बच जाए, इसके तंगदस्ती दूर हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो ये चीज़ तो फिर आप इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि अल्लाह की तकदीर मुबरम के खिलाफ अमल करके दिखाएं तो हम मानेंगे, और वो तो कोई भी नहीं कर सकता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इससे औलिया किराम का आजिज़ होना कैसे लाजिम आया, और फिर जो उनकी करामात किताबों में लिखी उनका झूठ होना कैसे साबित हो गया? रुको जरा, हम ही बता देते असल ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜੋ ਕਮਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਲਓ जी गौरी आया फिर। खुदा ना यार, कोई अक्ल न काम लो। दुनिया में इस तरह होता है, आया जे गौरी थे, आया जे शाहीन। फिर मैं खादिम रिजवी साहब, उनकी जमात और उनके बड़ों से पूछूंगा कि आपका तो दावा है कि आपके बुजुर्ग निगाह मार के पूरे शहर जला के राख कर देते थे, या अपने मुरीदों को लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर जला के राख करते थे। एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ। कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों कि मेरे गुलाम और मेरे खादिम ने इस तरह क्यों किया कि मुस्तहब को तरक किया, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा, आए हाय हाय, तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जामा आज बाबे की तरह। तो इसका मतलब यह है कि आप सब कहानियां करवाते थे। अगर कोई बाबे हैं, छोड़ दे, जब अमेरिका ने बमबारी की है इराक के ऊपर, अब्दुल कादिर जिलानी का खुद अपना मजार जो है उसमें डैमेज हुआ है, उनसे बड़े बुजुर्गों के मज़ारात हैं वहां पे, सरी सक्ती का, जुनैद बगदादी का, मरूफ करखी का, वो सारे डैमेज हुए हैं। इस तरह दुनिया में हिफाजत नहीं होती भाई, दुनिया बकदरे एफर्ट है। हम बाबों को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी गारंटी है। तुम कहते हो ना कि जी इन लोगों ने मुल्क संभाले हुए हैं, वो हमारे जो कोकम रानी साहब कहते हैं, एक तो वो वजीर आजम है जो पाकिस्तान के हैं, और एक रूहानी दुनिया के वजीर आजम है, वो मेरे दाता साहब हैं। क्यों? तेरे दाता साहब वो हैं कि जहां 120 रुपए लेते हैं जूतियों की हिफाजत का। जिस दरबार से कोई चोरी करता था तो पहले अंधा हो जाता था, अब वहां तुम जूतियों के ऊपर टोकन ना लो तो तुम्हारी जूतियां जाती रहे। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग, बल्कि अब मैं कह सकता हूं लाखों लोग होके जा चुके हैं। मोटर बाइक पे भी टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। कीमती चीजों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। जूतियों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। हूं दसो वड्डा दाता केड़ा है? मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं।
किधर है वो बाबे? उनके तो अपने मजारों के ऊपर बम ठोक के चले गए, उनसे कैच नहीं हुए। आप देखें इंडिया में उन्होंने अपने बाबों के वो बम भी रखे हुए हैं जो कैच हुए थे, उनकी देवियों ने कैच किए थे। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे। ऐसे ही कुछ जिंदा बम आज भी तनोट माता मंदिर परिसर में। एंड रिजल्ट यह कि आपके बाबे हार गए, उनकी देवियां जीत गई। तो ये पलीद जो जेलम वाला वो बदबख्त है, क्या वो वलियों की अजमतों का यूं इनकार नहीं करता कि अगर अब्दुल कादिर जिलानी डुबिया का बेड़ा तार सकता है तो उसने कहो कि मेरा कलम चुके तले ले। तो सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के। अब्दुल कादिर जिलानी को क्या कहता है, अगर यही बात कोई मुल्लिद तुझे तेरे खुदा के बारे में कहे कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे कहे कि ये तेरा कलम उठा के नीचे लाए, तो बदबख्त कल के अल्लाह का भी इनकार करेगा। आगे से जवाब ये देते हैं, बिल्कुल सही सवाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। तुम्हें बाबे मुबारक, हमें अल्लाह मुबारक। हम अपने अल्लाह की तरफ से जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। हाँ, अल्लाह ने कहीं गारंटी नहीं ली है कि मैं इंटरवीन करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। यह इम्तिहान गाह है। यहां अबराह का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ है, क्योंकि उस साल को अल्लाह ने यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था, तो मक्के की हिफाजत हुई। उसके बाद मक्के की हिफाजत कभी भी नहीं हुई। यजीद पलीद के दौर में मक्के के ऊपर चढ़ाई हुई, सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा जल गया। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज इब्न यूसुफ ने मक्के के ऊपर चढ़ाई की, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की लाश भी लटका दी गई मक्के के दरवाजे के ऊपर। यह भी सही मुस्लिम में आता है, कोई मक्के की हिफाजत नहीं हुई। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। हां, बुखारी मुस्लिम में दज्जाल के हवाले से आया कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, वो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट हुई। अदरवाइज खाना काबा तारीख में कई दफा शहीद हो चुका है मुसलमानों के हाथों, कोई हिफाजत नहीं हुई है। मस्जिद नबी शरीफ की तौहीन हुई है, कोई हिफाजत नहीं हुई है। इस तरह नहीं दुनिया में काम चलते। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं गारंटी ली नहीं है इस हवाले से। लेकिन तुम्हारा यह क्लेम है कि तुम्हारे बाबे शहरों की हिफाजतों के ऊपर और दरियाओं के पुलों के ऊपर चोले पहन के तो खड़े होते हैं बम कैच करने के लिए। इस तरह कुछ नहीं होता भाई। करामत नाम की कोई चीज इस तरह की नहीं कि कोई करके बता सके। पुरानी उम्मतों की मिसालें देना बिल्कुल गलत बात है, वो मामला ही अलग था। खत्म नबूवत के बाद ये चीजें इस तरीके से बैन है। हाँ, दुआ हो सकती है, वो कबूल हो, वो कई दुआएं हैं जो कबूल हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। हर बंदे के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, लेकिन कोई करके नहीं दिखा सकता कि मैं ये करने लगा तो कर लो, वरना कुछ करके दिखा देते ना। सारे फेल हो गए, जलील हो रहे हैं इनके फिरके, इनके बुजुर्गों की तालीमात की मीम्स बन रही हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हाँ, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े तो आड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?